हाय एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन फॉर DPPM2। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 1 प्लस साइन x आपको नज़र आ रहा तो इसकी जगह अगर cos होता तो हम इसका कुछ कर सकते थे। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को चेंज किया रिडक्शन फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो cos x कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सेम वे में डिनोमिनेटर को भी चेंज किया, साइन x कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो अभी हम डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, जस्ट फंक्शन को रिड्यूस किया जा रहा। तो tan इनवर्स इसको हमने ओपन किया हाफ एंगल फार्मूले से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे उसका हाफ एंगल हो जाता है। उस कंसेप्ट को जब हमने यूज़ किया न्यूमरेटर के अंदर तो यहाँ से हमें मिला 2 साइन x बाई 2। ये x है, इसका हाफ किया गया इंटू कोस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर आपको देगा 1 प्लस कोस एक्स। 1 प्लस कोस एक्स का मतलब होता है कि 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैंने यहाँ पे थीटा की टर्म्स में एक फार्मूला लिखा गया 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया तो डिनोमिनेटर विल बिकम 2 टाइम्स कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चूँकि जो ये एंगल था इसका हमें हाफ भी करना था। रिड्यूस करने के बाद यानी 2 से 2 कैंसिल हुआ और कोस से डिनोमिनेटर की पावर एलिमिनेट हुई, तो बचा क्या हमारे पास साइन अपॉन कोस, जिसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। और tan तभी बोलते हैं जब एंगल इसके साथ जो है दोनों के साथ एक जैसा हो। तो यहाँ पे चूँकि एंगल एक जैसा था तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है tan में कन्वर्ट हुआ। tan में कन्वर्ट होने के बाद बाहर आपको ITF नज़र आ रहा, अंदर आपको TF नज़र आ रहा, ये भी कैंसिल आउट हुए। और इसके बाद आपको जो मिला वो मिला डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ से पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह बना रहेगा और x का 1, और 2 चूँकि डिवीज़न में है तो वो एज इट इज रहेगा। तो फाइनली वी विल गेट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ -1/2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे जब हमने 1 के साथ कोस का कॉम्बिनेशन देखा तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में। नीचे वाले फैक्टर को हाफ एंगल की मदद से 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 में कन्वर्ट किया। 2 के कैंसिल आउट होने के बाद साइन एक्स बाई 2 जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ था उसने न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर की एक पावर कम करी है, और जो बचा न्यूमरेटर के अंदर वो साइन एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर से आपको मिला कोस एक्स बाई 2, जो मिल के क्या बना tan एक्स बाई 2। बाहर ITF अंदर TF कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट x बाई 2 बचेगा। और जब हमने x बाई 2 का डेरिवेटिव किया दोस्तों तो वो 1/2 आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया कि इफ x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। dy अपॉन dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो फर्स्टली बिकॉज x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा and y is also expressed in terms of theta, then we will differentiate x as well as y with respect to theta. Then the derivative of x with respect to theta will be dx upon d theta is equal to a will remain as it is, the derivative of theta with respect to theta will be 1 and the derivative of sin theta will be cos theta. Similarly dy upon d theta यानी कि derivative of y with respect to theta will be dy upon d theta, a remain as it is and the derivative of 1 will be 0 and the derivative of cos theta will be minus sin theta, और वो माइनस इसको प्लस में बदल देगा तो फाइनली आपको मिलेगा sin theta। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कैन बी रिटेन एज dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। तो dy अपॉन d थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर डाली गई जो a sin थीटा थी, और इस वैल्यू का dx अपॉन d थीटा को जब हमने रेसिप्रोकल किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये फैक्टर a इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ। a के कैंसिल होने के बाद इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया गया। हाफ एंगल में ब्रेक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हुआ, और डिनोमिनेटर कन्वर्ट हुआ हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में। कैंसिल हुआ 2 और साइन थीटा बाई 2 जो न्यूमरेटर में रखा हुआ उसने डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की एक पावर को कम किया। अब बचा क्या हमारे पास न्यूमरेटर से कोस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में मिला साइन थीटा बाई 2। ठीक है, कोस अपॉन साइन मिलके क्या दे देता है आपको, कोट दे देता है। तो दोस्तों यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हो कोट थीटा बाई 2 आपको मिली। ठीक,
तो ये तो थी बात फर्स्ट पार्ट की, जहाँ हमसे कहा गया था कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिली कोट थीटा बाई 2। लेकिन साथ साथ सेकंड पार्ट में ये भी कहा गया था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट कहाँ निकालनी है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर। जैसे ही थीटा के प्लेस पे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ से हमें मिला कोट पाई बाई 4, जिसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपके सामने ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें कहा गया कि इफ़ एक्स रेज टू द पावर पी इंटू वाई रेज टू द पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर पी प्लस क्यू, देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसका हमने दोनों तरफ का लॉग लिया। लॉग लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स रेज टू द पावर पी। ठीक है, ये अगर इसको थोड़ी देर के लिए m और इसको n मान लिया जाए, और जब हम log लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log x रेज टू द पावर p इंटू, ये कुछ नहीं है, ये मैंने काटा हुआ है। ठीक है, y रेज टू द पावर q इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर p प्लस क्यू। देखो log लेने का बेसिक मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, जस्ट उससे पहले आप log लगा दीजिए। अब यहाँ पे log m इंटू एन की कंसेप्ट से ये हो जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, और यहाँ पे log m की पावर n की जब कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो log क्या करेगा, इस पावर को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो इसने इस पावर को फ्रंट में ला के रख दिया, यानी कि बाहर कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, log m की पावर p की कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यहाँ पे जब इसको अप्लाई किया तो इसने भी क्या किया, पावर को बाहर फेंक दिया। तो p टाइम्स log x, और यहाँ पे q को जब बाहर करेगा तो q टाइम्स log y, और यहाँ पे p प्लस क्यू इंटू लॉग एक्स प्लस वाई रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे को मिला तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे p एज इट इज, चूँकि p एक कांस्टेंट था, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, जैसा कि आपको पता ही है। q एक कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो p प्लस क्यू एक कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा, और इसका हम जब करेंगे तो इस फैक्टर को x मानते हुए करेंगे, तो वो log x की कंसेप्ट जब यूज़ करेंगे वो हमें देगी 1 अपॉन x। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जिसको हमने x मान के फॉर्मूला लगाया, इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करेंगे। x का डेरिवेटिव दोस्तों 1 हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ p अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस फैक्टर को दोस्तों जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें मिला p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। अब हमें चूँकि वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की निकालनी, तो हमने क्या किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट किया, और साथ साथ हमने कॉमन लिया। तो एक स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा इसी स्टेप पे आ रहा हूँ। आफ्टर टेकिंग डी वाई अपॉन डी एक्स एज ए कॉमन फैक्टर, द रिमेनिंग फैक्टर विल बी क्यू अपॉन वाई माइनस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट हैंड साइड में एलसीएम लेने के बाद जो हमें मिला, दैट इज़ पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी वाई। कैंसिलेशन के बाद यहाँ से पी एक्स दोस्तों कैंसिल होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप जैसा कि आप देख रहे हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद जो हमें मिला, दैट इज़ क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस क्यू वाई। डिनोमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम बनी। तो कैंसिल क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, जैसा कि आप रेड मार्क से देख रहे हो, एक्स प्लस वाई दोनों तरफ से कैंसिल हुआ डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे क्यू वाई कैंसिल हुआ। तो कैंसिलेशन के बाद जो हमें मिला वो अगले स्टेप में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी एक्स अपॉन वाई, और राइट हैंड साइड भी दोस्तों आपको नज़र आ रही होगी क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स। और यहाँ से देखो ये फैक्टर, न्यूमरेटर वाला फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको रेड मार्क से नज़र आ रहा होगा। अब 1 अपॉन वाई बचा, वाई कहाँ जाने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाने वाला है। जैसे ही आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोस्तों चूँकि 1 बचा हुआ था, उसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ हुई, तो फाइनली हमें क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स मिला। और दोस्तों यही हमें प्रूव भी करना था। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों, उसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। उसका सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया, इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। दोस्तों ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉग की कंसेप्ट को यूज़ किया, लॉग m अपॉन n को यूज़ किया गया, जो हमें दिया लॉग m माइनस लॉग n। फिर हमने लॉग m की पावर n को दोनों जगह यूज़ किया, तो पावर को लॉग ने बाहर किया दोनों जगह।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 2 log x माइनस एक्स, चूँकि log e की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। ओके, आगे चलते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x माइनस एक्स। उसके बाद हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, y का डेरिवेटिव दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है dy अपॉन dx होता है, 2 मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, और log x का डेरिवेटिव दोस्तों 1 अपॉन एक्स होता है, और x का डेरिवेटिव x की ही रेस्पेक्ट में दोस्तों 1 होता है। उसके बाद जैसे ही आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपको मिला dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ एक्स रेज टू द पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x माइनस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। दोस्तों तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई एक फंक्शन की पावर फंक्शन रखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ, हमारे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यार log तो लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बस log लेने का मतलब जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका, दोनों तरफ आपको log लगाना होता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको होती नहीं है। फिर यहाँ पे log m की पावर n की कंसेप्ट लगाएंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे, log m की पावर n लगाएंगे। तो log क्या करेगा, इस पावर को बाहर फेंक देगा, यहाँ पे भी x माइनस वाई को दोस्तों बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है, y इंटू log x, और यहाँ पे चूँकि दोस्तों log e की वैल्यू 1 होती है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा था, तो फाइनली यहाँ से हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट किया ऐसे विद रेस्पेक्ट टू x, और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि दो फंक्शन है, y अपने आप में एक फंक्शन है, log x अपने आप में एक फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया गया दोस्तों। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया गया, log x का डेरिवेटिव दोस्तों 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया, जब y का डेरिवेटिव किया तो dy अपॉन dx होता है। x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में दोस्तों 1 होता है, और माइनस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है। वैल्यू चूँकि dy अपॉन dx की निकालनी थी, तो dy अपॉन dx को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट किया, और रेस्ट फैक्टर जो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है दैट इज़ y अपॉन x, इसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया। हमने इसको जब dy अपॉन dx को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो दोस्तों इसने अपने साइन को बदला होगा। जैसे ही इसने अपने साइन को बदला तो ये पॉजिटिव हुआ लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद, प्लस में हमारे पास ये फैक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था लेफ्ट हैंड साइड में, और ये फैक्टर दोस्तों y अपॉन x जब राइट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोज किया तो कुछ इस तरीके से नजर आया, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास 1 था, और ये फैक्टर जब ट्रांसपोज होगा तो ये अपने साइन को बदलेगा, चूँकि ये पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये निगेटिव हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोनों फैक्टर के अंदर से यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर से हमने dy अपॉन dx को जैसे ही कॉमन लिया तो इस टर्म ने हमें 1 दिया और इसने दिया log x। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कुछ हमें ऐसा नज़र आया x माइनस वाई अपॉन एक्स। अब हमें चूँकि वैल्यू dy अपॉन dx की निकालनी है दोस्तों, तो ये फैक्टर कहाँ जाने वाला है, इसके साथ x के साथ क्रॉस में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ हमारा रहेगा x माइनस वाई और डिनोमिनेटर बन जाएगा x इंटू 1 प्लस log x। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन 7 की, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया गया था वो ये था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि इसको x मानेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे log x की कंसेप्ट लगाएंगे, इस पूरे को जो मैंने डॉटेड किया हुआ है इस पूरे को मैंने x माना, तो जैसे ही इसको x माना आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पिक्चर बनी होगी कि यार ये तो log x जैसा नज़र आ रहा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही नज़र आना भी चाहिए, और log x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो हमने लिखा 1 अपॉन साइन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो दोस्तों हमने जो डॉटेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसको हमने x माना था, जब इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इसको x मानना पड़ेगा, तो साइन x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है, कोस x। अब हमने इसको जो रेड पेन से आपको नज़र आ रहा है इसको x माना और इसको x मान के फॉर्मूला लगाया था, इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1 अपॉन 2 रूट एक्स हमें दे देगी। फिर रूल ये कहता है कि भाई जिसको x माना गया इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब हमने डेरिवेटिव किया तो वो 2x हमें नज़र आया, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या मिला, अब देखो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन रखा हुआ है, न्यूमरेटर के अंदर एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जो रेड पेन से आपको एरो नज़र आ रहे हैं ये दैट इज़ कोस अपॉन साइन, और एंगल पे ध्यान देना, एंगल आपका सेम होना चाहिए, तभी क्या हो जाता है कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोट ऑफ क्या लिखा गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या बचा हुआ है आपके पास, यहाँ से न्यूमरेटर से x मिलेगा और डिनोमिनेटर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, तो ये आपको मिला। बस लिखा क्या हमने, इस फैक्टर को दोस्तों हमने थोड़ा पहले लिखा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोट ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है और इसमें कोई खास बात
नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ओके दोस्तों, जब भी आप 1 माइनस कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स देखते हो, यानी 1 के साथ कोस का कॉम्बिनेशन देखते हो, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 1 माइनस कोस एक्स क्या हमें देता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी जो एंगल यहाँ पे होता है दोस्तों, ये देखो, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है। और 1 प्लस कोस क्या देता है आपको, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 देता है, क्योंकि जो भी एंगल यहाँ होगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x बाई 2 हुआ, x था तो x बाई 2 हुआ। दोस्तों जब हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, लॉग ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस की जगह हमने रखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 1 प्लस कोस के साथ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हुआ दोस्तों, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को दुनिया में क्या लिखा जाता है, टेन स्क्वायर लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, जब एंगल दोनों के साथ सेम हो, और यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, एंगल सेम था तो हमने इसको टेन स्क्वायर लिखा। अब अंडर रूट के अंदर अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर कहीं नज़र आ जाए, ठीक है, तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट 10x/2 मिला दोस्तों। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव dy/dx हमें मिला, और देखो log x, इस पूरे को हमने x माना। जब इसको x माना तो ये क्या देगा, log x का डेरिवेटिव, जैसा कि हमें पता है कि भाई 1/x होता है। फिर जिसको हमने x माना था दोस्तों, उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई की गई। जब 10x/2 का डेरिवेटिव किया दोस्तों, तो x/2 को x मान के किया, इसलिए इसके डेरिवेटिव की फिर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो हमें 1/2 दे देगा। अब देखो 1/10 क्या होता है, 1/10 कोट होता है, और कोट को cos x/2 अपॉन साइन x/2 लिखा जा सकता है, चूंकि यहाँ पे एंगल x/2 था। अगर यहाँ पे 10x होता तो cos x अपॉन साइन x लिखते दोस्तों। sec स्क्वायर x/2 को हमने लिखा 1/cos स्क्वायर x/2, 1/2 एज इट इज़ हमारा रहने वाला है। इस न्यूमरेटर में जो cos x/2 रखा है, इसने डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x/2 की पावर को ख़त्म कर दिया। अब देखो इसको ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर मैंने रेड पेन से भी मार्क किया है आप लोगों के लिए, अगर इसको मैं अरेंज कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आएगा कि ये 2 साइन x/2 cos x/2 जो आपको याद दिलाएगा साइन x की। तो दोस्तों हमने इसको क्या लिखा, 1/sin लिखा, और जैसे ही 1/sin लिखा तो 1/sin को दुनिया में क्या लिखा जाता है, cos x लिखा जाता है। तो फाइनली वी कैन से दैट द डेरिवेटिव ऑफ y, और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट dy/dx, द वैल्यू ऑफ dy/dx इज इक्वल टू cos x। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी DPP का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे कहा गया कि भाई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x रेज टू द पावर x। ओके, ये हमसे कहा गया। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमारे पास है दोस्तों, वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की पावर भी कोई फंक्शन है। जब सिचुएशन ऐसी होती है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होने लगता है कि यार लॉग तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को कुछ मान लिया, क्योंकि सिंगल फैक्टर का लॉग नहीं ले सकते जब तक कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना हो। तो हमने वहाँ एक फैक्टर क्रिएट करने के लिए इसको y मान लिया दोस्तों। तो y इज इक्वल टू 10x की पावर x हमें मिला, ठीक है। y को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि फाइनल आंसर में इसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ओके, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ का लॉग लिया। तो हमने लिखा यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड से log y, और राइट हैंड साइड से log ऑफ 10x रेज टू द पावर x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोस्तों ऐसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे log m की पावर n की कंसेप्ट से जो पावर है वो ऑलरेडी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे पावर आप देख रहे हो बाहर आ चुकी है। इसके बाद जैसे किसी भी फंक्शन के अंदर से मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई अगर एक्सपोनेंट के अंदर कोई फंक्शन रखा हुआ था, जब वो हट जाता है वहाँ से, तो उसके बाद हम इजीली उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब हमने लिखा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम क्या रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें ऊपर एक्सप्रेशन मिला, हम इसको x की रेस्पेक्ट में दोस्तों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log y का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता है ये होता है 1/y, और y का dy/dx। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर किया, तो रूल कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया गया, तो इसको x माना गया। 10x को x मान के जब हमने फॉर्मूला लगाया तो log x क्या देता है हमें 1/x, और जिसको हमने x माना दोस्तों उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी की गई। इसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या हुआ। अब देखो ये y कहाँ जाने वाला है, मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको आप ठीक दिख रहा है, तो y कहाँ जाने वाला है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाने वाला है। तो y को मैंने क्रॉस किया, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बचेगा d/dx ऑफ y। तो y की वैल्यू को मैंने दोनों जगह सब्स्टिट्यूट किया, चूँकि y क्वेश्चन के अंदर नहीं था, इसको तो हमने मान लिया था,
किसको माना था, 10x की पावर x को माना था। तो दोनों जगह हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, y तो क्रॉस में चला गया, अब d/dx ऑफ y, तो y की जगह y की वैल्यू डाल दी गई जैसा कि आप देख रहे हो। और जब ये फैक्टर राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई में गया दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने इसकी वैल्यू को डाल दिया, और ये जो एक्सप्रेशन बचा इसको मैंने एज इट इज उठा के ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ √1 + sin स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने थोड़ा सा क्या किया कि सबसे पहले हमने इस रेडिकल को एलिमिनेट किया। ये रेडिकल, इस रेडिकल का मतलब जैसा कि सभी को पता होगा कि इसका मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन या जो भी क्वांटिटी या जो भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर होता है, ये उसकी पावर को दोस्तों हाफ कर देता है। तो देख रहे हो यहाँ पे इसको हटाया गया, और इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की पावर कितना हुई, हाफ हुई। अब अगर दोस्तों इस फैक्टर को जिसके ऊपर मैं पेन को रोटेट कर रहा हूँ, अगर इसको हम m मान लें और इसको 1/2 को अगर हम n मान लें, तो कुछ हमें ऐसा नज़र आएगा कि भाई log m की पावर n, तो log क्या करेगा, इस पावर को बाहर फेंक देगा दोस्तों। तो जैसे ही इस पावर को बाहर किया गया तो ये 1/2 log ऑफ 1 + sin स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x नज़र आया। इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब देखो 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, चूँकि ये प्रोडक्ट में रखा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, हालांकि हम एक स्टेप और भी कर सकते थे, log m अपॉन n की कंसेप्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चलो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया कि इसको x मान लिया दोस्तों। तो log x का मतलब होता है 1/x। जब इस फैक्टर को 1 की फॉर्म में आप लिखोगे तो ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा, ये न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो 1 - tan x जो जगह बनाएगा वो न्यूमरेटर के अंदर बनाएगा। अपॉन में रखा हुआ है 1 + sin स्क्वायर x, और जिसको x माना हमने, तो दोस्तों इसको x माना था। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी है। अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि कोसेंट रूल लगने वाला है। और कोसेंट रूल दोस्तों क्या कहता है आपको, कोसेंट रूल ये कहता है कि भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, डिनोमिनेटर ये था, हमने इसका होल स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ जब न्यूमरेटर किया गया तो 1 का 0, और यहाँ पे पहले x की पावर n अप्लाई हो जाएगा। x की पावर n क्या कहता है कि पावर को बाहर करो, एक पावर कम करो, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करो। ठीक है दोस्तों, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, ये रखा हुआ है न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जब किया गया 1 का 0 माइनस, और tan x का डेरिवेटिव दोस्तों sec स्क्वायर x होता है, तो ये रखा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर क्या आप देख रहे हो, 1/2 एज इट इज़ है, ये फैक्टर हमारा एज इट इज़ है, एज इट इज़ इसको कॉपी किया गया। अब यहाँ पे देखो जो रेड बॉक्स के अंदर डला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है 2 sin x cos x, और ये किसकी याद दिलाता है, ये आपको sin 2x की याद दिलाता है। तो दोस्तों ये लिखा गया sin 2x। ठीक है, चूँकि 2 sin x cos x मिल के आपको क्या दे रहा है, sin 2x दे रहा है। इनटू में क्या रखा हुआ है, 1 - tan x, ये रखा हुआ है एज इट इज़ प्लस। इसके बाद दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, sec स्क्वायर, जैसा कि ये फैक्टर है। अब ये जो निगेटिव साइन है, जैसा कि रेड से मार्क किया गया, इस निगेटिव देखो ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों प्रोडक्ट में रखे हुए थे। एक फैक्टर ये फैक्टर निगेटिव था, ये भी निगेटिव था। जब दोनों की प्रोडक्ट करोगे दोस्तों, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये माइनस जो इफेक्ट करेगा वो यहाँ असर करेगा। तो इसने क्या किया, इस साइन को पॉजिटिव कर दिया। बस मैंने क्या किया कि sec स्क्वायर को पहले लिखा और रिमेनिंग फैक्टर को मैंने बाद में लिखा दोस्तों। डिनोमिनेटर आपका वही है जो यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये था एंटायर सॉल्यूशन ऑफ DPP। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई DPP के साथ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। ठीक है, टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे इसी समय।